आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने सच में सबको अंदर तक हिला कर रख दिया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर हुई वो बेहद दर्दनाक नाव दुर्घटना, द साइलेंट एम्ब्रेस। एक ऐसी कहानी जो लाइफ की अनसर्टेनिटी और ह्यूमन इमोशंस, खासकर एक माँ की ममता को बहुत गहराई से दिखाती है। बिना किसी देरी के सीधे इस ट्रेजेडी के फैक्ट्स को समझते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था। लोग अपने रोजमर्रा के सफर पर थे और फिर अचानक सब कुछ तबाह हो गया। नाव पलटने की इस एक घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। इस एक्सप्लेनर का मकसद उन फैक्ट्स को आगे रखना है जो उस दुख और नुकसान की स्केल को दिखाते हैं जो इन लहरों ने अपने पीछे छोड़ा है। अब जरा एक सेकंड रुककर सामने इस नंबर पर ध्यान देते हैं, 3। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये उस ट्रेजेडी में जान गंवाने वाले सबसे मासूम विक्टिम की उम्र है। एक छोटा सा 3 साल का बच्चा। जब बाद में रेस्क्यू टीम ने खोजबीन शुरू की तो पानी के अंदर जो मंजर सामने आया उसने सच में हर किसी की आंखें नम कर दी। इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे सैड पार्ट तब सामने आया जब रेस्क्यू ऑपरेशंस आगे बढ़े। चलिए उस डिस्कवरी की बात करते हैं जिसने इस घटना को सच में द साइलेंट एम्ब्रेस बना दिया। रेस्क्यू टीम्स की ऑफिशियल रिपोर्ट्स में आई ये एक लाइन किसी का भी दिल बैठा सकती है। वुमन फाउंड क्लचिंग 3-year-old चाइल्ड इन फाइनल एम्ब्रेस। एक औरत जो उस 3 साल के बच्चे को आखिरी सांस तक कसकर गले लगाए हुए मिली। उस माँ की आखिरी कोशिश का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने अपने मासूम को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। ये तस्वीर, ये फाइनल एम्ब्रेस सीधे दिल पर चोट करती है और इस सैड इंसिडेंट को एक बिल्कुल अलग इमोशनल डेप्थ दे देती है। लेकिन ये हादसा जहां हुआ वो बैकग्राउंड भी बहुत मायने रखता है। नर्मदा का वो पानी जो लाखों के लिए लाइफलाइन है, वहां इतना बड़ा दुख कैसे आया? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं, जीवनदायिनी मानते हैं, आज वो एक अपार दुख की गवाही दे रही है। सोचिए, जो लोग इन किनारों पर रहते हैं या रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, उनके लिए अब उस पानी को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। ये एक ऐसी चोट है जिसे लोकल लोग शायद ही कभी भुला पाए, क्योंकि इस पानी ने अपनों को हमेशा के लिए छीन लिया है। आगे बढ़ने से पहले इस ट्रेजेडी के मेन रीजन को क्लियर करना जरूरी है। कैप्साइज, इसका टेक्निकल मीनिंग है पानी में किसी नाव या बोट का अचानक और बहुत वायलेंट तरीके से पलट जाना। और सबसे बड़ा डेंजर यही है कि ये इतना फास्ट होता है कि किसी को रिएक्ट करने या बचने का टाइम ही नहीं मिलता। भले ही किसी को तैरना आता हो, ऐसे सडन पैनिक और गहरे पानी में सर्वाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो आखिर उस दिन सीक्वेंस क्या रहा होगा? एक नॉर्मल रिवर क्रॉसिंग एक डेडली डिजास्टर में कैसे बदल गई? अगर हम टाइमलाइन को देखें तो ब्रॉडली 3 स्टेप्स थे। पहला, द जर्नी, यानी नर्मदा पर उस नाव का किनारे से निकलना। सब नॉर्मल लग रहा था। फिर आया दूसरा स्टेप, द कैप्साइज। अचानक बैलेंस बिगड़ा और नाव पलट गई। हालत 1 सेकंड में कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और फिर तीसरा और सबसे दर्दनाक स्टेप, द डिस्कवरी, जब इमरजेंसी टीम्स ने डूबे हुए विक्टिम्स की बॉडीज को निकालना शुरू किया। ये टाइमलाइन क्लियरली दिखाती है कि कैसे बस कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो सकता है। जैसे ही ट्रेजेडी की खबर फैली, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स तुरंत हरकत में आईं और रिवर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जो अगला फेज था वो बेहद ग्रिम और भारी था। पानी के सरफेस के नीचे की वो दर्दनाक खोजें। रेस्क्यू वर्कर्स जो रोज ऐसी टफ सिचुएशंस देखते हैं, उनके लिए भी इन दृश्यों का सामना करना, खासकर एक माँ और बच्चे की बॉडी एक साथ रिकवर करना, इमोशनली बहुत ही एग्जॉस्टिंग रहा होगा। अब जब हम इस ट्रेजेडी के फाइनल रिजल्ट्स को देखते हैं तो इसने जो निशान छोड़े हैं वो बहुत गहरे और ना मिटने वाले हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर करते हैं। एक तरफ है नदी के सफर की नॉर्मल रूटीन, एक बिल्कुल आम सा दिन जिसकी आदत सबको थी, और दूसरी तरफ अचानक आने वाली वो अनप्रिडिक्टेबल तबाही। ये सच में एक झकझोर देने वाली आवाज़ है जो बताती है कि रूटीन लाइफ और अचानक आने वाली डिजास्टर के बीच का फासला कितना छोटा होता है। एक पल में पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के मेन टेकअवेज क्या हैं? पहला, मध्य प्रदेश में हुई इस ट्रेजेडी में जानों का बेहद दुखदायक नुकसान। दूसरा, वो एक इमेज जो अब किसी के दिमाग से निकलने वाली नहीं है, एक माँ और उसके बच्चे का वो फाइनल एम्ब्रेस। ये इस ट्रेजेडी का सबसे ह्यूमनाइजिंग और हार्ट ब्रेकिंग एस्पेक्ट है। और तीसरा, ये सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी ट्रेजेडी है जो एक बहुत डीप रिफ्लेक्शन और सोच विचार की मांग करती है। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक आखिरी लेकिन सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। नर्मदा की इन लहरों और इस हादसे से आखिर क्या सीख लेनी चाहिए?
ताकि फ्यूचर में ऐसे दुख को दोबारा आने से बिल्कुल रोका जा सके। चाहे वो वाटर सेफ्टी रूल्स हों, ओवरक्राउडिंग चेक करना हो या इमरजेंसी प्रेप, आखिर और कितनी जानें जाएंगी तब जाकर हम अलर्ट होंगे। इस सवाल पर और इन जरूरी बदलावों पर थोड़ा गौर करना बेहद जरूरी है। इस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाने वालों के प्रति शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के लिए बस इतना ही।